हेलो फ्रेंड्स, आज हम डल स्किन के लिए जो एक्ने भी हैं इनके और डार्क स्किन भी है, ड्राई है, मतलब प्रॉब्लमेटिक स्किन है, तो इसके लिए हम पील फेशियल लेकर आए हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि ये जो फेशियल है पील फेशियल, ये हमारा इंटरनेशनल ब्रांड है। और आप अगर इसको परचेज़ करना चाहते हैं तो इन प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जिस तरीके के स्टेप हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके का स्टेप इसमें लेना है। तो आप मेरा चैनल ZSPC मेकअप एंड बुटीक को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो ही आप इसके हर स्टेप को जान पाएंगे, क्योंकि हर फेशियल का जो भी स्टेप होता है तो वो अलग होता है। ओके, और स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही फेशियल किया जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो वो स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है, आपकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग लिया जाता है। तो इसलिए हर चीज़ सेम नहीं होती है, मैं आपको ये बता रही हूँ। तो आप जैसे कि प्रोडक्ट को देख रहे हैं, ये निर्मल करके एक प्रोडक्ट इन्होंने लिया है। इसमें ये लोशन है और ये तो लोशन है, लोशन को हमने मिक्स कर लेना है। ये थिक है और इस थिक को एकदम क्रीम टेक्सचर में हमें चेंज करना है। तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करना इसको ज़रूरी है, क्योंकि जो भी केमिकल चीज़ होती है, आई मीन जो ये पील है, तो अगर ये एक्टिवेट नहीं होगी तो ये स्किन पर उतना अच्छा, उतना जल्दी वर्क नहीं करेगी। तो इसलिए इसको एक्टिवेट किया। थोड़ा सा ड्राई लग रहा था तो लोशन को और मिक्स किया। इस तरीके से आपको एक चीज़ सजेस्ट की जाती है कि सबसे पहले का जो स्टेप है हमारा, वो हम इस पैक को अप्लाई करेंगे फेस को क्लीन करने के बाद में। और इनके फेस पर अब हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने का प्रोसेस भी आप देख लीजिए किस तरीके से इसकी थिकनेस है। और इसको जो है हम थोड़ा फॉरवर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, और जिससे आपका भी टाइम जाता है और हमारा भी जाता है। आप समझ लेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में भी आएगी। इसको 15 मिनट के लिए हम रखेंगे। आइए जब तक प्रोडक्ट को हम दिखा देते हैं। ये जो हमने लोशन लिया है, इसकी डिटेल चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप देख लीजिए इसको, मतलब आप पीछे करके भी देख सकते हैं और आपको डिटेल इसकी अच्छे से नज़र आ जाएगी। इसके बाद में जो हम प्रोडक्ट लेंगे वो हम आगे आपको दिखाएंगे। आप एक बात ये भी जान लीजिए, अगर आप किसी क्लाइंट के कोई भी फेशियल करते हैं, कोई पील करते हैं, तो आप उसको ब्लीच नहीं करेंगे सेम टाइम पर। एंड उसका जो वैक्स होता है वो भी सेम टाइम पर नहीं करेंगे। जब आप करेंगे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आप उसको ब्लीच करेंगे, या 2 दिन बाद आप ब्लीच करेंगे, 1 दिन बाद ब्लीच भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सेम डे पर नहीं करेंगे। तो अब प्रोडक्ट आप देख लीजिए, ये कैन पैकी का एक हमने प्रोडक्ट लिया है और सेकंड हमने राहुल फाटे का लिया था, जो लिया है, जो हम आपको बता रहे थे कि हम आपको आगे दिखाएंगे। तो आप इस तरीके से देखिए, और चाहें तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि एक तो बायोडर्मा का भी एक प्रोडक्ट आता है दूसरी पील्स में, जो राहुल फाटे है और बायोडर्मा है, तो ये इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, पील काफ़ी और भी आती हैं, तो अभी हम इन पील्स के बारे में आपको बता रहे हैं। इसका प्राइजेस, इसकी एक्सपायरी और इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आपको दिखाया गया है, तो आप इसको देख लीजिए। ठीक है, एक ये पैक है और वो क्रीम पैक था जो मैंने आपको दिखाया इससे पहले। ये लोशन है राहुल फाटे का। अच्छा, राहुल फाटे में जो है रबड़ मास्क नहीं आते हैं। ओके, तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके रबड़ मास्क इसको अप्लाई करना था इनकी स्किन पर, इसलिए हमने कैन पैकी का रबड़ मास्क अप्लाई किया है। लेकिन इससे पहले आप ये ज़रूर ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी क्लाइंट आफ्टर पील के आपसे ये कहता है कि उसको वैक्स करानी है या उसको ब्लीच करानी है, तो आप कभी भी नहीं करेंगे।
क्योंकि पील के बाद में वैक्स और ब्लीच नहीं की जाती है। आप 1 दिन पहले ही ब्लीच करेंगे। वैक्स आप इसके बाद 2-3 दिन के बाद ही कर सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल फेशियल कर रहे हैं तो आप नॉर्मल फेशियल में ब्लीच और वैक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा ये रहता है कि आप 1 दिन पहले ही करा लें या 1 दिन बाद कराएँ। और दूसरी बात ये होती है कि जब लोग वैक्स कराते हैं तो वैक्स कराने के बाद वो ये देखते हैं कि सारे बाल मतलब बिल्कुल अंदर से जो हेयर फॉलिकल नहीं होता है, हमारे फेशियल हेयर होते हैं, उनमें भी जब बाल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं तो वो उनको भी चाहते हैं कि निकाल लिए जाएं, बट वो नहीं निकाल सकते। तो ये क्लाइंट को भी समझना चाहिए, या अगर आप घर पर ये चीज़ कर रहे हैं, वैक्स कर रहे हैं, तो आप इस चीज़ को नहीं निकाल सकते हैं। जब तक अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है तब तक वो नहीं निकलती हैं, इसलिए थ्रेड का यूज़ किया जाता है। तो जो है, अगर आप किसी की वैक्स कर रहे हैं, आफ्टर पील्स कर रहे हैं या फिर पील से पहले कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम पर बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आप थ्रेड का यूज़ करें। और अगर आपसे वो कुछ कहते हैं तो आप ये कहिए कि बिना इसके नहीं निकलता है। अगर वो फॉलिकल जो हमारे हेयर फॉलिकल होते हैं, जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं, जब वो हमारी स्किन की लेयर के अंदर होते हैं तो वो नहीं ग्रो कर पाते हैं, इसलिए वो निकलते नहीं हैं। तो हमें थ्रेड का यूज़ करना पड़ता है। अगर हेयर नहीं निकल रहे हैं तो आप क्लाइंट को रिका वैक्स भी सजेस्ट करिए, क्योंकि रिका वैक्स से एक ही बार में निकल जाते हैं, और ये कई टाइप के होते हैं। वाइट चॉकलेट होती है, और जो है कई इसके वेरिएंट आते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अगर आप लेग या हैंड पर कराते हैं तो 600 पड़ता है।